गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेके आया हूं। हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछली वीडियो में एक टॉपिक कवर किया था, जो टॉपिक था क्लास 12th का डीप वाटर। ठीक है, और उस टॉपिक का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है और आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए तो क्लास जो है हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो चैप्टर था जिसका नाम था डीप वाटर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, विलियम ओ डॉगलस का लिखा हुआ था, उसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डॉगलस स्पीक अबाउट। ठीक है, आप लोगों को याद होगा एक मिस एडवेंचर हुआ था विलियम डॉगलस के साथ, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, उसका यहाँ पे आंसर लिखना है। तो आंसर में क्या लिखे हम लोग, विलियम डॉगलस स्पीक अबाउट द मिस एडवेंचर दैट ही एक्सपीरियंस एट द YMCA स्विमिंग पूल। YMCA स्विमिंग पूल में उसके साथ एक मिस एडवेंचर हुआ था विलियम डॉगलस के साथ, जिसके बारे में वो बताते हैं। मिस एडवेंचर का मतलब जो उसको उठा के वहां पे एक दुर्घटना हो गई थी वो। ही वॉज एलोन देन अ बिग बली ऑफ ए बॉय। ठीक है, वो वहां पे अकेले बैठा हुआ था, कहाँ पे, YMCA पूल के पास, और एक बिग बली बॉय मतलब एक जो हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी आया, लड़का। ही टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, और वो क्या किया, उसको उठा के उस पानी में फेंक दिया YMCA पूल पे। ही वेंट एट वंस एट द बॉटम एंड स्केयर्ड टू बी ड्रॉन्ड, और जैसे उसको उठा के फेंका पानी में तो वो बहुत ज्यादा डर गया और वो सीधे पानी के बॉटम में पहुंच गया, एक ही बार में पानी के तल में पहुंच गया था। ठीक है, मैंने बताया है आप लोग को। चलिए आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट ही कैन क्वाड द ओल्ड टेरर। ठीक है, डॉगलस जो है, हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट कैन क्वाड द ओल्ड टेरर, उसको कैसे पता चला या किस प्रकार से विलियम डॉगलस जो है वो अपने जो पुराना डर है पानी से उसको ठीक किया। ठीक है, तो या किस प्रकार से उसको पता चला कि मैं अब पूरी तरह से तैरना सीख गया हूं, क्योंकि एक बार उसको डर तो सताता था, सीख गया था फिर भी डर सताता था, अकेले फिर भी डर लगता था। तो आंसर में क्या लिखे हम लोग, डॉगलस वाज मेड अ स्विमर। डॉगलस को एक स्विमर तो बना दिया गया था, एक तैराक बना दिया गया था, जो इंस्ट्रक्टर सिखाता था उसको हफ्ते में 5 दिन। ठीक है, बट साइंस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, सो ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ। लेकिन जो एक डर था उसके दिमाग में कि वो कहीं ना कहीं डूब जाएगा अगर अकेले ही करेगा, तो इसलिए वो कहाँ गया, वो वेंटवर्थ नाम का एक झील पे गया और वहां से डाइव्ड ऑफ, यानी वहां से कूद गया। ए डक एट ट्रिगीज आइलैंड इज वार्म फॉर 2 miles द टेरर फ्लैट एंड हिज स्वाम ऑन। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ही होगा एंड ही होगा, हीज नहीं, एंड ही होगा, हीज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो क्या किया, ट्रिगीज आइलैंड तक वो तैर के गया, और वो तैर के कितना गया, 2 माइल वो तैर के गया, जिस वजह से उसका जो डर था वो खत्म हो गया। ठीक है, उसको लगा कि चलिए अब हमको डरने की जरूरत नहीं है, अब हम खुद से तैर सकते हैं। आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस। ठीक है, इंस्ट्रक्टर जो एक था, जो विलियम डॉगलस स्विमिंग सीखने के लिए रखा था,
वो किस प्रकार से डॉगलस को एक स्विमर बनाया, एक तैराक बनाया। ठीक है, तो देखिए, द इंस्ट्रक्टर मेड सीरियस एफर्ट टू बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्टर है, जो सिखाने वाला है, वो सीरियस एफर्ट यानी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक तरीका ढूंढा, सटीक कोशिश किया। क्या कोशिश किया कि डॉगलस को स्विमर बनाया जा सके। और उसके लिए क्या किया, ही पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, उसने एक बेल्ट बांधा। किसके लिए बेल्ट बांधा, उसने बेल्ट बांधा विलियम डॉगलस के कमर पे एक बेल्ट बांधा। ठीक है, और उसको रोप से जोड़ दिया, रोप यानी रस्सी, एक रस्सी से उस बेल्ट में बांध दिया। ही वेंट थ्रू ए पुली दैट ही वॉज मेड टू गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और उसको पुल्ली से, पुल्ली समझते हैं कुआं में जो लगा हुआ रहता है जिससे पानी खींचते हैं गोल जैसा। ठीक है, उस टाइप का एक लगा दिया ताकि उसको खींचना आसान हो जाए, अगर वो डूबे तो उसको उस रस्सी से खींचना आसान हो जाए। ठीक है, इन दिस वे ही built a swimmer out of डॉगलस, और इस तरह से डॉगलस को एक अच्छा स्विमर और तैराक उसने बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े भी होंगे, जरा सा रिकॉल कीजिएगा, मैंने आपको बताया भी है, और अगर आप नहीं उस सेशन को देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज डॉगलस मेक क्लीन टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम। ठीक है, यानी तोड़ तोड़ के समझ में आएगा कि डॉगलस जो है वो रीडर को, रीडर मतलब जो कहानी को पढ़ रहा है, पढ़ने वाला, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से हम लोगों को समझाया है कि उस मतलब जो डर है, पानी का डर है, जब वो पानी में था तो उसको पकड़ लिया था डर, है ना। एज ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, जैसे वो पूरी तरह से लगभग डूब ही गया था, हम लोग को किस प्रकार बताया है। डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड, और आपको क्या कहा जा रहा है, हम लोगों को कहा जा रहा है कि उस डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब कीजिए, मतलब किस प्रकार से विलियम डॉगलस जो है हम लोगों को बताया है कि पानी में उसके साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो आंसर में देखिए लिखा हुआ है, डॉगलस ट्रबल स्टार्टेड व्हेन अ मस्कुलर बॉय थ्रू हिम इनटू द डीप एंड टू द पूल। डॉगलस का जो प्रॉब्लम है कब स्टार्ट हुआ, जब उसको उछाल के पानी में फेंक दिया गया एक मस्कुलर बॉय के द्वारा। ठीक है, ही लैंडेड एट द बॉटम, ही लैंडेड एट द बॉटम मतलब जैसे ही पानी, मतलब उसको फेंका वो पानी के नीचे चला गया एकदम। ही वॉज फ्राइटेंड, वो घबरा गया, डर गया। ऑन द वे डाउन ही प्लान टू मेक अ जंप एंड कम टू द सरफेस, और जैसे वो पानी के अंदर जा रहा था तो वह प्लान बनाया कि पानी के अंदर पहुंचेंगे और एक जोर से जंप करेंगे, और जैसे जंप करेंगे तो पानी के सरफेस पे, पानी की सतह पे हम पहुंच जाएंगे। और वो जो स्विमिंग पूल था वो 9 फीट का स्विमिंग पूल था, आप लोगों को याद होगा। लेकिन वो स्विमिंग पूल 9 फीट का था, लेकिन उस समय डूबते समय उसको वो लग रहा था कि वो 9 फीट जो है 90 फीट जैसा लग रहा था। Those 9 feet prepared to be more like 90। ठीक है, 90 से ज्यादा लग रहा था, कि लग रहा है कि ये तो 90 फीट गहरा है। ठीक है, इतना उसको वहां पे घबराहट हो रही थी। His feet touched the bottom, he gathered all the strength and took a great spring, but he came up slowly। जैसे वो प्लान तो बना के जा रहा था कि अंदर जाएंगे और वहां पे जोर का छलांग लगाएंगे। वो जैसे ही पहुंचा, वो सारा शक्ति को गैदर्ड यानी इकट्ठा किया, और सारा स्ट्रेंथ यानी अपना ताकत को एक जगह जमा करके जोर से छलांग लगाया ऊपर की ओर। लेकिन जितना स्पीड वो सोचा था कि हम ऊपर जाएंगे, उतना स्पीड से वो ऊपर नहीं आया। उसके मुकाबले ही केम अप स्लोली, धीरे धीरे आया। ओपनड हिज आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, और वहां पे जब वो ऊपर आ रहा था तो वो आंखें अपना खोलना चाह रहा था कि अपने आंखें खोलूं, तो उसको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा अपने चारों ओर। ही ग्रू पैनिक, और वो जब दिखाई दे रहा था कि चारों ओर पानी है तो वो क्या हो गया, पैनिक हो गया, घबरा गया। कोई भी घबरा जाएगा, सिंपल सी बात है, तैरना आता नहीं था। ठीक है, पानी से बचपन से ही डर था। उसके बाद ऐसा, चलिए आगे देखते हैं। डॉगलस लेग्स वेर पैरालाइज्ड, हिज लंग्स वेर रेडी टू ब्रस्ट। डॉगलस का जो लेग्स था, पैर था, वो कैसा हो गया था, पैरालाइज्ड मतलब असक्षम हो गया था, वो चला नहीं पा रहा था अपने पैरों को। और हिज लंग्स वेर रेडी टू ब्रस्ट, और ऐसा लग रहा था कि उसकी जो लंग्स है, फेफड़े हैं,
वो क्या हो जा रहा है, अब फूटने को, यानी फट जाएगा लंग्स, उसको लग रहा था। ही कॉल्ड फॉर हेल्प, नथिंग हैपेंड, वो चिल्लाने लगा कि बचाओ, हेल्प मांगने लगा, लेकिन उसकी आवाज जो है पानी से बाहर नहीं आ रही थी। सिंपल सी बात है, अगर आप पानी के अंदर चिल्लाओगे तो आपकी आवाज ऊपर तक बहुत कम या नहीं आएगी, ठीक है। एंड देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और उसके बाद धीरे धीरे जितनी भी सारी ये कोशिशें थी, छलांग मारना, हाथ पैर चलाना, चिल्लाना, हेल्प के लिए बुलाना, धीरे धीरे वो थक गया और ये सब बंद हो गया, ठीक है। When he came to sense, he found himself laying beside the pool and vomiting. और जैसे उसका आंख खुला तो वो अपने आप को पुल के बगल में लेटा हुआ पाया और वो वॉमिटिंग कर रहा था, ठीक है। मतलब पानी के अंदर वो बेहोश सा हो गया था, उसको लगा कि अब तो मर ही गए, ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई। चलिए हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग नोट कर सकते हैं। तो देखिए, हाउ डिड विलियम डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, वो किस प्रकार से, विलियम डॉगलस किस प्रकार से अपने जो पानी का डर है उससे ओवरकम किया। ओवरकम का मतलब कि उस पर जीत प्राप्त की, यानी डर जो है वो टूटा, किस प्रकार से टूटा। चलिए तो देखिए, द फियर दैट डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विथ डॉगलस फॉर ईयर्स, यानी जो डर डेवलप हुआ था, डेवलप का मतलब जो विकसित हुआ था कहां पे, YMCA पूल पे, वो ईयर्स तक रहा, यानी सालों तक विलियम डॉगलस को सताता रहा, ठीक है। द फियर ऑफ वाटर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, बोटिंग एंड स्विमिंग, और ये जो डर था, ठीक है, ये जो डर था, ये डर उसके बहुत चीज को बर्बाद किया। क्या क्या चीज को बर्बाद किया, जैसे अगर वो फिशिंग करने जाता था, मछली पकड़ना, उस समय डर लगता था, बोटिंग करने जाता था उस समय डर लगता था, स्विमिंग करने जाता था यानी तैरने जाता था डर लगता था, क्योंकि एक बार कोई भी दुर्घटना हो जाए तो उसका डर बना हुआ रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। इट फर्मली हेल्ड हिम इन हिज ग्रीफ, फाइनली डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। ये जो डर था उसको पूरी तरह से जकड़ के रखा था। फाइनली वो क्या क्या डिसाइड किया कि नहीं भैया, अब तो हमको एक सिखाने वाला चाहिए, हमको सीखना ही पड़ेगा, तभी ये डर खत्म हो सकता है। He went pool and practiced 5 days in a week. वो पुल में गया, यानी पुल के पास गया, किसके साथ गया, वही इंस्ट्रक्टर के साथ, अकेले नहीं, और सब हफ्ता में 5 दिन, यानी एक वीक में 5 दिन वो सीखता रहा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, और जो इंस्ट्रक्टर होता है यानी जो सिखाने वाला, वो क्या किया, उसके चारों ओर कमर में एक बेल्ट बांध दिया। अ रोप वॉज अटैच्ड टू द बेल्ट, और रोप को क्या किया गया, एक रस्सी को उसके बेल्ट से बांध दिया गया, ठीक है। डॉगलस हेल्ड वन एंड ऑफ द रोप, ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और एक किनारे में डॉगलस को बांध दिया गया जो वो जाता था तैरने के लिए, सीखने के लिए, और दूसरे किनारे में ये जो इंस्ट्रक्टर हैं वो पकड़ के रहते थे ताकि इसको खींच सके अगर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए क्या है, डॉगलस विल स्टिल नॉट वेरी श्योर, वो ऐसा कर करके सीख गया, हफ्ते में 5 दिन सीखा, सीख गया, लेकिन अभी भी वो श्योर नहीं था कि हम तैर ही जाएंगे, डर अभी भी था। सम साइंस ऑफ यहाँ फियर होगा, ओल्ड फियर वुड रिटर्न, और जब भी वह स्विमिंग पूल में अकेला बैठा होता था तो डर उसको फिर से सताता था। हालांकि ये सीख तो गया था तैरना, लेकिन डर नहीं गया था। One day he went to Lake Wentworth and dived off. सॉरी, यहाँ died off नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ dived होगा, DIVED, dived, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। dived off तो गया और वहां से कूदा, ठीक है। ट्रिगिस आइलैंड पे एक द्वीप समूह है जिसका नाम है ट्रिगिस, वहां से कूदा, और 2 माइल लगभग, ही स्वम 2 माइल अक्रॉस द लेक, और 2 माइल वहां से वो
तैर के गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ही हैड कॉन्क्वेर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, और इस प्रकार से वो अपने जो पानी की डर था उससे जीत प्राप्त किया। कॉन्क्वेयर का मतलब होता है जीत प्राप्त करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हेन डॉगलस डेवलप एन एवर्सन टू द वाटर, यानी डॉगलस जो है उसको सबसे पहला जो डर है वो कब हुआ, किससे, पानी से। एवर्सन का मतलब होता है डर। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैंने वही लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। डॉगलस डेवलप एन एवर्सन, नहीं होगा, एन होगा। ठीक है, डॉगलस डेवलप्ड एन एवर्सन टू द वाटर एज एट द एज ऑफ 3 और 4, मतलब वो जब वो 3 और या तो 4 साल का था उस समय उसको पानी से सबसे पहला डर हुआ था। His father took him to the beach in California, उसके पिताजी जो हैं उसको कैलिफोर्निया में बीच यानी समुद्र के तट पे ले गए थे। They stood together in the surf, वे लोग वहाँ पे खड़े थे और पानी का जो वेव है उसको अपने ऊपर ले रहे थे, लहर को। ठीक है, द वेव्स knocked him down and stepped over him, और एक पानी का लहर आया जो कि क्या किया, विलियम डॉगलस को नीचे धकेल दिया और उसके ऊपर पानी चढ़ गया। ठीक है, अब ये छोटा बच्चा था। He was frightened and developed an aversion to water, वो डर गया और पानी के एक डर उसके अंदर समा गया। ठीक है, आई बात समझ में फ्रेंड्स। कब हुआ था, तो जब वो 3 या 4 साल का था, अपने पिताजी के साथ, अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गया था और वहाँ पानी की लहर से वो नीचे दब गया था, इसलिए उसको डर हो गया था। ठीक है, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट हैपेंड व्हेन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, क्या हुआ जब सभी कोशिशें नाकाम हो गई। कब नाकाम हो गई, याद कीजिए, जब विलियम डॉगलस क्या कर रहे थे, पानी में थे और हाथ पैर चला रहे थे, हेल्प के लिए बुला रहे थे, लेकिन कोई किसी तरह का कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी, उस समय की बात है। व्हेन डॉगलस वेंट डाउन ए थर्ड टाइम ऑल एफर्ट्स सीज्ड। ठीक है, जब विलियम डॉगलस तीसरा बार पानी के अंदर गए, तीसरे बार का मतलब एक बार वो नीचे गए तो जोर लगा के ऊपर आने की कोशिश किए, नहीं हुआ, फिर नीचे गए, फिर जोर लगा के ऊपर आने की कोशिश किए, नहीं हुआ, फिर जब नीचे जा रहे थे उस समय जो सारा चीज है, इतनी कोशिश करने के बावजूद किसी को आवाज दे रहे थे, हेल्प के लिए बुला रहे थे, बट नथिंग हैपेंड, आवाज नहीं निकल रहा था, उस समय सारी कोशिशें बेकार हो गई। इवन हिज लेग्स फील लिम्प, और उनका जो पैर था ऐसा लग रहा था कि लंगड़ा हो गया, काम नहीं कर रहा, पैरालाइज हो गया। अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज फेस, और उसके चेहरे पर एक ब्लैकनेस हो गया था, यानी एक अंधेरा छा गया था उसके चेहरे के आगे। When he came to sense, he found himself laying on his stomach beside the pool, और जब उसको होश आया, सेंस में होश आया, he found himself, उन्होंने खुद को पाया कहाँ पे, पूल के बगल में लेटे हुए, कैसा, पेट के बल, स्टोमक मतलब पेट होता है, पेट के बल लेटे हुए खुद को पाया था। फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड। और जो मैंने क्वेश्चन आंसर बताया है, जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम कवर किए हैं, उसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और मुझे अपना प्यार देते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।